नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कांच के बारे में। ये चमकदार चीज हर जगह है। घर की खिड़कियां, मोबाइल स्क्रीन, यहां तक कि लाइट बल्ब भी। कांच के बिना तो जिंदगी अधूरी सी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये बनता कैसे है? चलिए आज इसी रात से पर्दा उठाते हैं। तैयार हैं आप? तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कांच की फैक्ट्री की सैर। कांच बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज रेत। यह वही रेत है जो आपको हर जगह मिलती है, चाहे वह रेगिस्तान हो या समुद्र का किनारा। जी हां, वही रेत जिस पर आप समंदर किनारे महल बनाते हैं। यह रेत कांच बनाने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन सिर्फ रेत से काम नहीं चलेगा। कांच बनाने के लिए हमें और भी सामग्री की जरूरत होती है। इसमें थोड़ा सोडा ऐश और चूना पत्थर भी मिलाना पड़ता है। सोडा ऐश कांच को पारदर्शी बनाता है और चूना पत्थर इसे मजबूती देता है। और हां, एक चुटकी जादू भी। यह जादू असल में उन विशेषज्ञों का हुनर है जो इन सामग्रियों को सही अनुपात में मिलाते हैं। अरे मजाक कर रहा हूं यार, वो तो बस फैक्ट्री वालों का सीक्रेट फॉर्मूला होता है। हर फैक्ट्री का अपना एक अनोखा तरीका होता है। इन सबको मिलाकर एक खास भट्टी में डाल दिया जाता है। यह भट्टी बहुत ही उच्च तापमान पर काम करती है। अब शुरू होता है असली कमाल। पिघले हुए कांच को विभिन्न आकारों और डिजाइनों में ढाला जाता है, जिससे सुंदर और उपयोगी वस्तुएं बनती हैं। भट्टी में तापमान इतना तेज होता है कि रेत, सोडा ऐश और चूना पत्थर सब पिघलकर एक हो जाते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही रोमांचक होती है, क्योंकि यह कांच बनाने की पहली और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। इसे कहते हैं पिघला हुआ कांच। यह पिघला हुआ कांच एक चमकदार और तरल पदार्थ होता है, जो देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है। अब इस गर्मा गर्म लिक्विड को सांचों में ढाला जाता है। यह प्रक्रिया बहुत ही सावधानी से की जाती है, ताकि कांच सही आकार में ढल सके। जैसे केक के लिए अलग अलग सांचे होते हैं, वैसे ही कांच के लिए भी हर सांचे का अपना एक विशेष आकार और उपयोग होता है। बोतल, गिलास, शीशा, जो चाहे बना लो, लेकिन संभल के। कांच को सही आकार देने के लिए बहुत ही कुशलता और धैर्य की आवश्यकता होती है। यह पिघला हुआ कांच बहुत ही गर्म होता है। इसे छूने से गंभीर चोट लग सकती है। इसे छूने की गलती मत करना, वरना हाथ जल जाएगा। इसलिए हमेशा सुरक्षा के उपाय अपनाएं और सावधानी बरतें। सांचों में ढालने के बाद कांच को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसे जैसे यह ठंडा होता है, वैसे वैसे सख्त भी होता जाता है। और हां, इस दौरान मशीनें भी अपना कमाल दिखाती हैं। काटना, पीटना, चमकाना, सब कुछ मशीनों से ही होता है। अब बन गया हमारा चमकदार कांच। लेकिन अभी भी काम बाकी है। क्वालिटी चेक तो होना ही चाहिए ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि कांच में कोई खराबी रह गई हो। कांच की हर चीज को ध्यान से चेक किया जाता है। हर एक टुकड़े को बारीकी से देखा जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह उच्चतम गुणवत्ता का है। कहीं कोई दरार तो नहीं है, क्योंकि एक छोटी सी दरार भी उत्पाद की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। कहीं कोई खरोंच तो नहीं है। खरोंचें न केवल दिखने में खराब लगती हैं, बल्कि वे उत्पाद की मजबूती को भी कम कर सकती हैं। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। हर एक उत्पाद को बेहतरीन बनाने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ते। आखिरकार, ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है। हम हर दिन इनका उपयोग करते हैं, चाहे वह गिलास हो, खिड़की हो या फिर कोई सजावटी वस्तु। और हां, फैक्ट्री में काम करने वालों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। उनकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। स्पेशल चश्मे, दस्ताने और अन्य सुरक्षा उपकरणों का उपयोग अनिवार्य है। और जूते पहनना जरूरी होता है। यह सब उन्हें किसी भी संभावित दुर्घटना से बचाने के लिए है। आखिर, सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं। हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हर कोई सुरक्षित और स्वस्थ रहे। तो दोस्तों, ये थी कांच की कहानी। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, लेकिन अंत में हमें एक बेहतरीन उत्पाद मिलता है।
अगली बार जब भी आप कोई कांच की चीज देखें तो उसे बनाने वाले लोगों के हुनर को जरूर याद रखना। उनकी मेहनत और समर्पण के बिना यह संभव नहीं होता। तो उसे बनाने वाले लोगों के हुनर को जरूर याद रखना। वे अपने काम में माहिर होते हैं और हर एक टुकड़े को बेहतरीन बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। और हां, एक मजेदार बात, क्या आपको पता है कांच को बार बार रिसाइकल किया जा सकता है? यह पर्यावरण के लिए बहुत फायदेमंद है। क्या आपको पता है कांच को बार बार रिसाइकल किया जा सकता है? यह न केवल संसाधनों की बचत करता है बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रखता है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। कांच को बार बार रिसाइकल किया जा सकता है और इसे नए उत्पादों में बदला जा सकता है। तो चलिए हम सब मिलकर कांच का सही इस्तेमाल करें और इसे रिसाइकल करके अपने पर्यावरण की रक्षा करें। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे सही तरीके से उपयोग करें और उसे रिसाइकल करके अपने पर्यावरण की रक्षा करें। धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं।